मूवी के स्टार्टिंग सीन में एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ एक ड्रैगन का पीछा करते हुए उसके घर में चला जाता है। घर में जाने पर बादशाह किसी चीज को गौर से देख रहे थे। जिस दौरान ड्रैगन उन लोगों के ऊपर आग से हमला करता है और एक एक करके बादशाह के सभी सिपाहियों को मार डालता है। बादशाह के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके वो ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांगे। सीन यहीं से कट होकर हमें सदियों बाद एक दूसरे किंगडम को दिखाया जाता है। ये किंगडम बहुत करीब है। यहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं और एलोडी जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है वो यहाँ की शहजादी है, जिसके लिए आज एक बहुत ही बड़े किंगडम से एक प्रिंस का रिश्ता आया है, जिससे उसके डेट बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर एलोडी का रिश्ता हो जाता है तो उनके किंगडम के हालात बदल जाएंगे। एलोडी न चाहते हुए भी अपने किंगडम के हालात बदलने के लिए इस शादी पर राजी हो गई थी और उसकी शादी के सिलसिले में ही ये लोग दूसरे किंगडम की निकल जाते हैं, जहां इस आइलैंड के करीब आते हुए उन्हें इस समुद्री तूफान के अंदर कुछ ड्रैगन भी दिखाई दिए थे। पर अब ये लोग महल पहुंच जाते हैं। एलोडी को ये महल बहुत अच्छा लगा था। अपने महल से बहुत बड़ा इस महल में उनका इस्तकबाल एक शाही नौकर ने किया था और इन्हें आराम करने के लिए इनके कमरे दिखा दिए गए थे। रात में वो इस बालकनी में खड़ी बाहर का नजारा कर रही थी तो तभी उसे दूर पहाड़ों में आग लगी नजर आती है। खैर, अब सुबह होती है। क्वीन एलोडी के डेट से कहती है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है और हम कल ही शादी करेंगे। इस बारे में मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। जिसके बाद प्रिंस और एलोडी एक दूसरे से बात करने के लिए चले जाते हैं। एलोडी प्रिंस से पूछती है, क्या आपसे भी जबरदस्ती की जा रही है इस शादी के लिए? प्रिंस कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो आप बहुत प्यारी लगी। बातें करते कहते ये लोग एक पहाड़ी तक पहुंच जाती हैं और एलोडी प्रिंस को बताती हैं कि कल मैंने दूसरी तरफ की पहाड़ियों में आग लगी देखी थी। प्रिंस कहते हैं, हाँ, वो पहाड़ियां बहुत अहम हैं। उसके अंदर बने एक बार में हमारी कुछ पुरानी रस्में होती हैं जो कि हमारी शादी के बाद भी होंगी और हम शादी वाले दिन भी वहां जाएंगे। जिसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऑलरेडी की डेट काफी परेशान थे जब से वो क्वीन से मिले थे। एलोडी की मॉम जब उनसे उनकी परेशानी पूछती है तो उनके कुछ ना बताने पे वो क्वीन से बात करने का फैसला करती है, लेकिन क्वीन तो बहुत ही ज्यादा मकरूर है। वो एलोडी की मॉम से ये कहते हुए बात नहीं करती कि वो एक छोटे किंगडम से आई है। वो आप अपनी दोनों बेटियों के पास आती है और उनसे कहती है, मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बातों के दौरान एलोडी के डे भी यहाँ जाती है जो बातों में लगाते हुए उसकी मॉम को यहाँ से ले गए थे। जाहिर था कि वो भी कुछ छुपाना चाह रहे थे। अगले सीन में हम एलोडी की प्रिंस के साथ शादी देखते हैं। एलोडी प्रिंस के साथ उन पहाड़ों की तरफ जा रही थी जिसमें उसने कुछ दिन पहले आग लगी देख दी। प्रिंस ने एलोडी को पहले ही बता दिया था कि वहां उनकी कुछ रस्में होंगी। पहुंचते हैं पहाड़ के अंदर इववार तक, जहां पर इस किंगडम के लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। क्वीन एलोडी को बताती है कि इस गार में एक ड्रैगन रहती है जो 100 साल पहले किंगडम पे काफी पिलाकर रखती थी और फिर एक दिन हमारे राजा ने उससे बदला लेने का फैसला किया। वो उससे लड़ने के लिए इस केव में आ गए, लेकिन ये ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक थी। कोई भी कभी उससे जीत नहीं पाया था। हमारे बादशाह भी उससे नहीं जीत पाए। अपनी जान बचाने के लिए हमारे राजा ने उनसे डील की कि वो अपनी तीनों बेटियों को इस ड्रैगन को दे देंगे, जिसके बाद इस ड्रैगन ने कभी हमारे किंगडम पर हमला नहीं किया। उस दिन के बाद से आज तक हम ये रस्म करते आ रहे हैं। क्वीन प्रिंस और एलोडी दोनों के ही हाथों पर कट लगाकर दोनों के हाथों को मिला देती है और उनसे कहती है कि अब से तुम दोनों एक हो चुके हो। प्रिंस एलोडी को गोद में उठा लेते हैं। एलोडी माँ भी रही थी, लेकिन वो बहुत खुश भी थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगले सेकंड उसके साथ क्या होने वाला है। प्रिंस ने को उठाकर नीचे खाई में गिरा दिया था, जहां गिरते ही एलोडी बेचारी बेहोश हो जाती है। जब उसे चाहता है तो वो मदद करने के लिए चिल्लाती है और यहाँ सोती हुई ड्रैगन को उसकी आवाज से होश आ जाता है। जब कोई एलोडी की मदद करने के लिए नहीं आता तो एलोडी ऊपर चढ़ने का फैसला करती है, लेकिन ये जगह बहुत स्लिपरी थी। वो बार बार नीचे गिर रही थी। हम देखते हैं कि इस जगह पर और भी कई लड़कियों का सामान पड़ा था। अचानक एलोडी को हवा में आग नजर आ रही थी। जैसे ही वो देखने के लिए आगे जाती है तो देखती है कि कुछ उड़ने वाले कीड़े आग से जलकर मर गई है, जो आग ड्रैगन के लगाई हुई थी। ड्रैगन को देखकर एलोडी होश में आ गई थी और यहाँ ड्रैगन उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। एलोडी के नाम बताने पर ट्राई करना उससे कहती है कि तुम एक डील के तहत यहाँ आए हो, जिसके बदले में आज तुम ये मैं मार दूंगी क्योंकि तुम्हारे अंदर से मुझे शाही खून की बदबू आ रही है। इससे पहले कि एलोडी के साथ कुछ बुरा हो जाता,
वो वहां से भागती है और ड्रैगन उसे वहां से भागता देखकर अपनी आंख से उसके ऊपर हमला कर देती है। भागते भागते यहाँ एलोल्डी एक छोटी केव में आ गई थी, पर ड्रैगन के आंख से पूरी तरह बच नहीं पाई थी। उसका पांव बुरी तरह जल चुका था। वो अपने कपड़े फाड़कर अपने पांव के जख्म को बांध लेती है। एलोल्डी हार नहीं मान सकती थी, उसे किसी भी हाल में यहाँ से भागता था। वोट गए इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है और आगे जाने पर उसे नीली रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी का पीछा करते हुए जब वो उसके करीब पहुंचती है तो पता चला है कि ये एक में से निकल रही थी। एलोल्डी इस तरह के पास जाना चाहती थी, लेकिन दरमिया में एक बहुत बड़ी खाई थी। पीछे ड्रैगन था तो आगे खाई कहीं तो उसे मरना ही था। वो यहाँ से जंप करने का फैसला करती है, लेकिन उसके एक अलग स्टेप ने उसकी जान खतरे में डाल दी थी। वो आग खाई के अंदर गिरने वाली थी, पर अपने हाथ में पकड़े चाकू की मदद से वो अपने आप को बचाकर खाई की दूसरी तरफ आ चुकी थी। यहाँ जिस तरह से नीली रोशनी निकल रही थी, असल में पे कुछ छोटे छोटे चमकने वाले कीड़े थे। एलोल्डी दोबारा अपनी ड्रेस को फाड़कर एक पॉट बनाते हुए उसके अंदर काफी सारे कीड़ों को फैलाती है, ताकि आगे चलने पर वो उसके लिए एक लैंप का काम करें। थोड़ी ही आगे जाने पर एलोल्डी को पानी का एक छोटा सा चश्मा भी मिला था। एलोल्डी पानी पीने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन तभी ऊपर की तरफ ड्राई करना चाहता है और उसके ऊपर अपनी आग से हमला कहता है, जिसे बचने के लिए दोबारा एलोल्डी वहां से भाग जाती है। एलोल्डी दोबारा एक छोटे से गुहार में छुप गई थी और ड्रैगन इस बार नोटिस कहते हैं, कितना बच के जाओगी मुझसे, कभी तो मैंने हाथ आओगी। इस छोटी से गार के अंदर बहुत सी लड़कियों के नाम लिखे हुए थे। चिन्ह पर एलोल्डी समझ जाती है कि यहाँ पर बहुत सी लड़कियों को कुर्बान किया गया होगा। वो इन सारी चीजों से काफी थक चुकी थी। उसे नींद आ जाती है और जब वो सो के उठती है तो जो कीड़े उसे एक कपड़े में जमा किए हुए थे, वो सारे कीड़े इसकी जख्म में बैठे हुए थे। इन्हें देखकर लोड बहुत ज्यादा घबरा जाती है और एक की करके जब उन कीड़ों को अपने जख्म से उठाती है तो देखती है कि उसकी जख्म बिल्कुल ठीक हो गई है। ये कीड़े दो बड़े काम के थे। खैर, वो इन्हें लिए हुए आगे बढ़ जाती है और एक छोटे से पत्थर के ऊपर उसे यहाँ से बाहर निकलने का नक्शा बना दिखता है, जिसे फॉलो करते हुए वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, पर रास्ता नुकीले पत्थरों से भरा था। ये पत्थर उसे लगकर वो मर जाती, लेकिन वो इतनी भी पुश्तिन नहीं थी। वो अपनी दर्द की परवाह ना करते हुए बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और फाइनली उसे बाहर जाने का रास्ता मिल भी जाता है। लेकिन ये जगह तो बहुत ही खतरनाक है। पहाड़ की चोटी, यहाँ से नीचे उतरने का भी कोई रास्ता नहीं। अब तो उसे रोना आ रहा था। वो जोर से किसी को आवाज देना चाहती थी, लेकिन इतनी ऊपर से कोई उसे सुन भी ना पाता। उसे यहाँ पर कुछ घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है और इतने में ही यहाँ पर ड्रैगन भी उसके सामने आ जाता है। इससे पहले कि ड्रैगन दोबारा उसके ऊपर हमला कर रही थी, एलोल्डी के अंदर आ जाती है और ड्रैगन उसे कह रही है, कितना भी भाग होगी, इस जगह से कोई कभी भी बचकर नहीं जा पाया, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। अभी वो यही बातें कर रही थी कि अचानक नीचे से एलोल्डी को उसके डेग की आवाज आती है। ये आवाज सुनते ही ड्रैगन भी ऊपर से नीचे एलोल्डी के डेग को देखने के लिए चली जाती है और यहाँ से एलोल्डी भी अपने डेग की तरफ जाने के लिए नीचे उतरती है और रास्ते में उसे बहुत सारे सोने के साथ इन ड्रैगन के टूटे हुए अंडे भी नजर आते हैं। इन चीजों को देख उसे समझ आया था कि कोई ने जो उसे कहानी सुनाई थी उसमें आधा सच और आधा झूठ था। ड्रैगन ने उनके लोगों को मारा था। असल में तो काफी सालों पहले इस द्वार के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ ड्रैगन के 3 अंडे हैं, जिसके अंदर से 3 ड्रैगन निकल रही हैं। बादशाह ने इन तीनों ड्रैगन के बच्चों को मरवा दिया और इसी चीज का बदला ड्रैगन आज तक उनसे ले रही हैं। यही सीन कट होकर हमें पास्ट वैक्सीन दिखाया जाता है, जहाँ बादशाह ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांग रही है। तब ड्रैगन ने बादशाह से कहा था कि मैं तुम्हें भी तड़पता देखना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी हर पीढ़ी से 3 बच्चे चाहिए होंगे, जिनकी कुर्बानी लेने के बाद ही मैं तुम्हें और तुम्हारी किंगडम को शांति से रहने दूंगी। जी दोबारा प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ लोधी के डैड अपनी बेटी को आवाज दे रहे थे और तभी उनके सामने ड्रैगन आ चाहती है। वो ड्रैगन से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को वापस लेने आया हूँ, चाहे इसके लिए मुझे तुमसे लड़ना भी पड़े, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ड्रैगन उसी कहती है तो फिर बुलाओ अपनी बेटी को, यही बुलाओ। एलोल्डी के डैड जोर से कहते हैं, एलोल्डी तुम जहाँ भी हो या मत आना। ऐसा कहते ही ड्रैगन को गुस्सा आता है और अपना एक नैन एलोल्डी की डैड के इस जीने में स्टेप कर देती है। अपने डैड को अपनी आंखों के सामने मरता देख एलोल्डी के मुंह से चीख निकली थी, जिससे ड्रैगन का ध्यान भटकता है।
वो एलोडी को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ चाहती है तो मौका पाते ही एलोडी अपने डेड के पास आ जाती है, जो मरते हुए एलोडी से कह रहे थे कि मैं अपनी गुनाहों की वजह से मर रहा हूं, पर तुम्हें जिंदा रहना है, जाओ तुम्हारी माँ और बहन हमारी शिप में इंतजार करे। ये कहते ही वो मर जाते हैं और एलोडी यहाँ से जाने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है। जिस संजीव से वो लोग यहाँ आए थे, उस संजीव को इस्तेमाल करते हुए लोडी ऊपर की तरफ जा रही थी और ड्रैगन भी उसे देख चुकी थी। बार बार ड्रैगन के आग के हमले से बचते हुए वो किसी तरह इस गार से बाहर निकल ही जाती है। वो अब अपने डेड के घोड़े पर बैठकर वहां से भाग रही थी। ड्रैगन आग का हमला करने के लिए उसके पीछे थी। वो घोड़े से उतरकर पहाड़ों में छुप जाती है। ऐसे वो ड्रैगन की नजरों में नहीं आती और गुस्से में ड्रैगन उसके घोड़े को ही जला देता है। दूर महल में क्वीन ये सब कुछ देख रही थी। वो भी उस समय थी और कहती है कि ये सब एलोडी की वजह से हो रहा है और मैं ये सब ठीक करके ही रहूंगी। शिप में एलोडी की बहन जो वहां पहाड़ों पे लगी आग को देख रही थी, अचानक इस शिप में क्वीन आकर एलोडी की बहन को किडनैप कर लेती है, क्योंकि उनका प्लान था कि अब वो एलोडी की बहन को एलोडी की जगह ड्रैगन को देकर अपने किंगडम को ड्रैगन से बचा लेंगी। कि मॉम जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, उनको क्वीन चाकू मारकर यहाँ से चली गई थी। अगले दिन छुपते छुपाते ये एलोडी भी अपनी शिप तक पहुंच गई थी, जहां वो अपनी जख्मी माँ से मिलती है। ज्वेलर्स कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। जाओ तुम अपनी बहन को ढूंढो जिसको वो तुम्हारी जगह ड्रैगन के सामने कुर्बान करने वाले हैं। यहाँ अपनी मॉम को बताती है कि हमारे डेड भी नहीं रहे। ये बताने के बाद वो फौरन ही गवार की तरफ निकल जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि क्वीन उसकी बहन को लेकर गार की तरफ गई होंगी। सच में क्वीन अपने हाथ पे और एलोडी की बहन के हाथ पे कट लगाकर अपना खून उसके खून में मिक्स कर उससे नीचे खाई में फेंक देती थी और ड्रैगन एलोडी की बहन को पकड़ लेती है। लोड भी इस टाइम तक में पहुंच चुकी थी, पर किसी को उसके बारे में नहीं पता था, क्योंकि वो ड्रैगन के पास जाने से पहले अब तैयारी करी थी। वो सबसे पहले काफी सारे चमकने वाले कीड़े अपने पास बांधती है और गार में ही मौजूद कुछ हथियारों के साथ अपने डेड की तलवार भी ले लेती है, जो ड्रैगन से लड़ने में उसकी काम आ सकती थी। होकर दिखाया जाता है कि अभी तक ड्रैगन ने एलोडी की बहन को नहीं मारा। वो अपने मरे बच्चों के पास बैठी थी और एलोडी की बहन से कह रही थी कि तुम्हारे बड़ों ने मेरे बच्चों को मार दिया और उनकी बेटी एलोडी को मारकर उनको ऐसे ही बेचैन करूंगी। मुझे पता है कि वो तुम्हें ही बचाने के लिए जरूर आएगी। तुम्हें मारने से ज्यादा मुझे उसे मारने में मजा आएगा। यहाँ लोडी ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर के अंदर कुछ शोर मचाती है, जिससे ड्रैगन को आने का पता चल जाता है और ड्रैगन जैसे ही उसे ढूंढने के लिए दूसरी तरफ निकलती है तो यहाँ एलोडी अपनी बहन के पास आ जाती है। इससे पहले कि एलोडी अपनी बहन को बचाकर यहाँ से ले जाती, ड्रैगन यहाँ पर चाहती है। ड्रैगन से कहती है कि हमारे साथ झूठ बोला गया था, हमें कहा गया था कि तुम उनके किंगडम पर हमला करती थी, पर सच ये था कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा है। ड्रैगन क्या है, जो भी है तो वो तुम्हारे बड़े ही ना, बदला तुम्हें उनका तुम्हारे से ही लूंगी। एलोडी बताती है नहीं, हम उनके बच्चे नहीं है। इससे पहले कि एलोडी ब्रैकेट को और कुछ बताती, ड्रैगन अपनी आंख से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए जब एलोडी पीछे की तरफ होती है तो पानी में गिर जाती है। उसे अब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ड्रैगन दोबारा उसे पकड़कर अपने नेल से उसे जख्मी कर देती है और इस मर्तबा अपने आप को किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए एलोडी ने अपनी तलवार के जरिए उसकी आंख पर हमला कर दिया था। इस हमले से ड्रैगन को गुस्सा आ गया था। जैसे वो एलोडी को दूर फेंककर उसके ऊपर अपनी आग से हमला करती है, लेकिन वहां मौजूद पत्थरों से टकराकर अपनी ही आग से ही जलाने लगी थी। ड्रैगन जलकर बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी और अब एलोडी उसे बताती है कि ये देखो, मेरे हाथ का जख्म से ही कट लगाकर अपना खून हमारे साथ मिलाकर हमें शाही खून बनाकर तुम्हारे सामने पेश किया जाता था। हम असल में उनके बच्चे नहीं हैं, वो तो अपने घर बड़े सुकून से रह रहे हैं और हम जैसे मासूम लड़कियों को कुर्बान कर रही है। और तुमने भी कौन सा उनके साथ कुछ अच्छा किया, जैसे उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा, वैसे तुम भी किसी के बच्चों को मारती आ रही हो। सच्चाई जानने के बाद ड्रैगन काफी दुखी हो जाती है और वर्ड कहती है कि मेरी सजा यही होनी चाहिए कि मैं मर जाऊं, तो मुझे मार दो। लेकिन यहाँ एलोडी उसे नहीं मारती और छोटे छोटे कीड़े जो उसने यही गार से कटे किए थे वो ड्रैगन पर लगाकर वो ड्रैगन के जख्मों को ठीक करती है, जिसके बाद अब वो बदला लेने के लिए असल गद्दारों के पास आई थी, यानी उस किंगडम में प्रिंस और क्वीन के पास, जिन्होंने उसे शादी का झांसा देकर द्वार में ड्रैगन के सामने फेंका था। यहाँ प्रिंस उसी जैसी एक और लड़की को शादी का झांसा देकर ड्रैगन के सामने कुर्बान करने की तैयारी कर रहे थे। उसे सच्चाई बताकर यहाँ से भागती को कहती है, जिसके बाद एलोडी यहाँ खड़े सब लोगों को कहती है जिसने अपनी जान